हे फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ मोहिनी और मोहिनी गुप्ता ब्लॉग में आपका ढेर सारा स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज ना मैं जा रही हूँ पूजा में। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और 9 बजे मेरा घर का सारा काम हो चुका है। झाड़ू पोछा, खाना पीना, बर्तन चौका, बस पूड़ी ही बनानी है मुझे। बाकी सब्जी वगैरह मैं बना कर आई हूँ, सारा काम निपटा कर आई हूँ। बच्चे मेरे नहा रहे हैं, धो रहे हैं, वो अपना करते रहेंगे। अब मुझे जाना है पूजा में, इसलिए मैं थोड़ी देर पहले दुकान पर आ गई थी क्योंकि ये है नहीं। और अब मैं जाने वाली हूँ बस पूजा के लिए। तो आज मैं जा रही हूँ वो संकटा माता की पूजा में, जिसमें वो सुहागिनें खिलाई जाती है। तो देखिए, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तो ये देखिए, ये वाली मैंने साड़ी पहनी है और मैं हूँ बिल्कुल रेडी। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने रंग वगैरह भी लगा लिया है। यहीं से कंप्लीट हो गई हूँ क्योंकि वहाँ जाने पे अच्छा नहीं लगता है और फिर मुझे पास टाइम भी नहीं। मैं अपने घर से रंग वंग ओके करके जाती हूँ। और अब आपको दिखा दूँ, ये देखिए, रंग तो जब मैं लगाती हूँ ना तो मेरे घर में और मेरे हाथों में ज़्यादा दिखता है, मेरे पैरों पे कम दिखता है। मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, रंग मेरा लग चुका है, मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैं हूँ दुकान पर, बने रहिएगा मेरे वीडियो में। मैं आपसे फिर मिलूंगी। अभी मैं चलती हूँ क्योंकि वहां से मुझे फोन आ गया है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि मैं वहां जब जाऊंगी तो आपको पूरी पूजा दिखाऊंगी, संकटा माता का सुहागिन वाला। और आज है नवरात्र का दूसरा दिन। आप सबको नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, पूरी पूजा मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए मिलते हैं पूजा में। चलो। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच गई हूँ वहाँ जहाँ मुझे पहुंचना था पूजा के लिए। मतलब मेरी बुआ लगती हैं, तो मैं उनके यहाँ आई थी पूजा में सुहागिन खाने। और पाटे पे बनाई है संकटा माता, जिसको इन्होंने देखिए इतने सुंदर से बनाया है घी से। और अब यहाँ पे इनकी मांग भरी जा रही है, टीका लगाया जा रहा है, बिंदी लगाई जा रही है। मतलब कहते हैं ना कि पहले भगवान जी का श्रृंगार करो, भगवान जी को सारा कुछ पहना दो, ओढ़ा दो, जो भी आप श्रृंगार का सामान लाए हो उसे। और देखिए, इन्होंने चूड़ी लाई थी, बिंदी लाई थी, कपड़ा लाया था और पान था और इलायची, लौंग। और मीठे में यहाँ पे था जो प्रसाद था, मतलब सवा सवा पाव पेड़ा था और दही। तो पेड़े देख लीजिए आप, इतने बड़े बड़े साइज के थे। वो कम से कम 7 8 10 पेड़े चढ़े होंगे। और मुझे खाने के बाद मुझे बिल्कुल याद नहीं कितने पेड़े थे। मैंने बस 2 वहाँ खाया था और बाकी तो मैं घर लेकर आ गई थी क्योंकि इतना हैवी प्रसाद मुझसे सुबह सुबह खाली पेट इतना मीठा नहीं खाया जा रहा था। तो यहाँ भगवान जी को हार वगैरह पहना करके उनको एकदम तैयार कर दिया गया है। सबकी पूजा हुई थी, सबने हाथ जोड़ा और यहाँ पे देखिए आरती हो गई। फिर इन्होंने, मेरी बुआ है ये, इन्होंने सबको लगाया सिंदूर और सबकी मांग भरी, क्योंकि सुहागन मांग जरूर भरी जाती है। अब देखिए, यहाँ पे मांग वांग भरने के बाद ना सबको जो मीठे का जो प्रसाद था, सवा सवा पाव पेड़ा और दही, सबके कोछे में डाला गया। और कहते हैं ना, प्रसाद हमेशा आंचल में लेना चाहिए, कोछे में लेना चाहिए। तो हमने भी कोछे में लिया, देखिए मैंने भी ले लिया। अब ना ये प्रसाद मुझे ना, मतलब कहते हैं ना कि सुहागन औरतों को सुहागिन और खिलाती हैं, जो कन्या होती है तो उन्हें कन्या अच्छी लगती है, लेकिन जो सुहागन होती है उनके लिए ये होता है, सुहागली खिलाई जाती है। तो देखिए, यहाँ पे ना मैंने सबके लिए चना गुड़ भी निकाला था। सबके कोछे में इन्होंने चना गुड़ भी दिया था, क्योंकि ना मेन होता है चना और गुड़। पहले हम लोग के यहाँ गुड़ ही चलता था, लेकिन क्या होता है ना कि लोग क्या करते हैं, इतना गुड़, सारा सवा सवा पाव गुड़ एक साथ नहीं खा पाते हैं। तो मीठा आजकल चलने लगा है। और मीठा चलता तो है, लेकिन मीठे में क्या होता है ना कि इतना सारा मीठा नहीं खाया जा सकता एक बार में, या जो लोग की कैपेसिटी हो सकती है वो खा सकते हैं। तो यहाँ पे ना साथ में क्या करते हैं, दही भी दे देते हैं। तो दही देने से क्या होता है ना, तो थोड़ा खट्टा, जैसे मीठा दही का जो खट्टापन होता है और जो मीठापन होता है मिठाई का, वो बैलेंस हो जाता है। उससे क्या होता है कि आप इसे आसानी से खा सकते हैं। अब फ्रेंड्स, क्या हो रहा था ना, सबने प्रसाद कोछे में लिया था पर अभी खाया नहीं था। तो यहाँ पे ना इन्होंने, मतलब कहानी सुनी जाती है। पहले गणेश जी की कहानी हुई थी, गणेश जी की आरती हुई थी, उसके बाद संकटा माता की कहानी कहा गई थी। संकटा माता से प्रार्थना किया गया था कि संकटा माता, जैसे आपने सबकी इच्छाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण की, सबके ऊपर से संकट दूर किया, वैसे ही आप सबकी कृपा बनाए रखो। सब पे अपनी कृपा बनाए रखना और सबको अपना आशीर्वाद देना, सबके घर से दुख और संकट दूर रखे। संकटा माता की जय हो। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि हम लोगों ने भी संकटा माता को सिंदूर दान किया था और अपने माथे में हम लोगों ने भी सिंदूर लिया था, जिसे कहा जाता है कि हम लोग ने मांग भरी थी।
और यहाँ इन्होंने क्या किया था कि जो भी चीज़ लाई थी वो जैसे माता को पान प्रिय है तो इन्होंने सबको पान भी दिया था। पान, लौंग, इलायची पोछे में, चूड़ी, बिंदी ये सब देने के बाद ना हमने फिर माँग भरी थी अपनी, मैंने भी सुहाग लिया था। अब यहाँ पे ना फ्रेंड्स मुझे बहुत देर हो रही थी तो जल्दी-जल्दी निपटा कर के ना मैं घर जाने वाली थी क्योंकि दुकान बंद करके मैं आई थी और संकटा माता सब पे कृपा बनाए रखे। मुझे घर जाना था क्योंकि बहुत लेट हो रहा था, दोपहर होने वाली थी, बुआ रोक रही थी बार-बार लेकिन मैं चलती हूँ घर। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं अपने घर और घर आने के बाद अब मैं जा रही हूँ अपने कपड़े चेंज करूँगी क्योंकि अभी मुझे जाना है दुकान पर और दुकान पर ना इतना सज-धज के तैयार होके बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं कितने लोग आते हैं, किस-किस प्रकार के आते हैं इसलिए अब से अपनी दुकान पे जाऊँगी और उसके बाद आप मेरे पूरी पूजा का वीडियो आपको मैंने शेयर किया है। अब पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी पूरी वीडियो देखी होगी और आपको अच्छी लगी होगी और ये थी संकटा माता की पूजा जो सुहागिन खिलाई जाती है, बस वही। और अब चलिए मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, जय माता दी।